बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। सदगुरु कहते हैं कैसा जाओगे अपना घर, रास्ता तो भूल गया, रास्ता तो छूट गया। अपने घर जाने का डागर मतलब रास्ता कहाँ है हमारा। वो रास्ता भूल गया, यहाई पकड़ लिया कर्म का मार्ग, पकड़ाया उपासना का मार्ग, पकड़ा दिया गुरु लोगों ने जोगों का मार्ग। ये दुनिया में शरीर पकड़ते हैं और छोड़ देते हैं। युग बीत गया पर मैं जहां से आया आज तक हमारी वापसी नहीं मिली। जीवन में घर और शमशान का रास्ता चुनते चुनते युग बीत गया। ढूंढते रहा पर हम भी रास्ता खोजते रह गया। प्रमाण जी बनके, क्या आनंद मार्ग बनके, क्या गायत्री परिवार में शामिल होके, क्या सतपाल जी से जाए। आज तक मनुष्य रास्ता तलाश रहा है। सदगुरु कहते हैं नाना प्रकार की सुकर्म, कुकर्म और कर्म तीनों करते करते अंत में ये मन हार गया है और अंत में रो रहा है। मरने के समय आंखों से आंसू गिरा रहा है। सारा कुछ करने के बाद उदाहरण स्वरूप जब जेठ की महीने में जब पानी का कहीं नहीं मिलता है तब प्यास से विचलित होकर एक मृगा चमकते हुए रेता के ऊपर नजर पड़ता है। वो रेता जेठ की महीने में चकमक करता रहते हैं। वो चमकते हुए बालू पर जब ये मृगों का दृष्टि पड़ता है तब वो सोचता है वहां पानी है, जाओ और अपना प्राण को बचाओ। मृग वहां दौड़ कर जाते हैं पर वहां जाके बालू मिला, कोई पानी नहीं है। सदगुरु कहते हैं जीव बड़ा है क्या शब्द बड़ा है। शब्द हमारा मतलब शब्द आया कहां से। जितना शब्द है हिस्ट्री, जियोग्राफी, इंग्लिश, हिंदी, वेद, पुराण, रामायण, महाभारत, गीता, कुरान, बाइबल, ये सारे किसने लिखा। मानव ने ही लिखा। किसकी बात लिखी। सब मानव की आत्मा की बात लिख गई। शब्द हमारा गुलाम है पर दुनिया वाला शब्द का गुलाम बन गया। सारे लोग जब करने में विधि हुई है। जय पूछो नाम बतावे, नाई देखावे गांव, ना देखावे रास्ता। केवल भ्रम को छोड़ना है और अपना घर आना है। कोई हमारी नहीं, कोई खर्चा नहीं। जिस घर से आया हो और उस घरे जाना चाहते, केवल भ्रम छोड़ दो और अपना घर वापिस आ जाओ। मतलब अगर आप ज्ञान मार्ग से चलते हैं तो अंतिम परिणाम, इसका भी परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। इसे भी मुक्ति नहीं मिलेगा। ज्ञान मार्ग का अंतिम परिणाम होगा स्त्री होगा फूल और पुरुष होगा फल। तब तो आपका मार्ग गर्भ में जाना पड़ेगा ना। 9 महीने के लिए ये अंतिम परिणाम मानव जनी भी आपको मिल जाएगी। ये है ज्ञान मार्ग। मुक्ति नहीं मिलेगी, कल्याण नहीं होगी। स्त्री फूल होगी। कोई पेड़ में फूल लगता है तभी तो फल फूल होगी और उसी से हम लोग निकली है, उसी फल से ही फल निकला है। 9 महीने पैर ऊपर माथा नीचे उल्टो होके ऐसा कष्ट में रहना पड़ेगा और आत्मज्ञान मार्ग से आपका आना जाना बंद हो जाएगा। इसके भी 7 शाखा है। सत्य, धैर्य, दया, शील, विचार, ज्ञान, वैराग्य। आत्मज्ञान का मतलब मांस तो आप भी नहीं खाते, चोरी दलाली तो नहीं करते हैं, पर पत्नी को गाली देते हैं, पत्नी को मारते हैं,
और षाढ़ भैंस खेत में जाता है, उसको मारते हैं, कुत्ता को मार देते हैं, सांप को मार देते हैं बिना काम की। क्या आत्मज्ञान है आपको? सबसे बड़ा है आत्मज्ञान। अब मृगा सोचने लगा, अब हम क्या करूं? फिर से मृगा दृष्टि को आगे बढ़ाते हैं। तब फिर से चमकता हुआ बालू पर दृष्टि रखा। प्राण बचाने के लिए वहां पहुंचा। वहां भी केवल बालू है। मृगा गया और मृगा वहां प्राण त्याग देता है। ऐसा ही दुनिया का लोग नाना प्रकार की तीर्थ स्थान पर भगवान को खोजते खोजते दौड़ लगाते लगाते मृगों की तरफ दौड़ाते दौड़ाते ये भ्रमित होकर अंत में अपना प्राण छोड़ देते हैं। जैसा मृगा बालू का चमकता को पानी समझकर दौड़ते दौड़ते अपना प्राण अंत में त्याग दिया, ऐसा ही मानव भी देवी दुर्गा को पाने का फेर में दौड़ते दौड़ते पूछते पूछते अंत में अपना प्राण छोड़ देता है रोते रोते। सदगुरु कहते हैं, वेद पढ़ी पढ़ी पंडित हारे, वेद पुराण पढ़ते पढ़ते पंडित लोग हार गया, पढ़ाते पढ़ाते हार गया। इनका तो अपना चाल और आदत ठीक नहीं है। पंडित लोग अपना मछली भात वो दारू पी लेते हैं, जर्दा सिगरेट गुटखा खाते हैं, तो जजमान को कैसा सतलग ले जाएंगे, वैकुंठ कैसा ले जाएंगे, स्वर्ग में भी कैसा ले जाएंगे। बंधुओं, ये स्वर्ग वैकुंठ सत्यलोक ये सब झूठ है। अरे जाना कहां चाहते हो, कहां स्वर्ग है, कहां वैकुंठ है? ये वेद वाले चालाक है, ये ठग है, पैसा केवल ठगना चाहते हैं। इनको खुद ठोर नहीं मिलेगा, जगत को कैसा भेज देंगे। दुनिया में सब पंडित लोग कहते हैं, नाम दान ले लो, तुम्हारा मुक्ति हो जाएगी, तुम्हारा जीवन में सुख शांति मिलेगी। किसी को नाम से वहां पहुंच नहीं सकते जब तक उसका जिला तहसील और थाना गांव पता ना लगे। नाम को चर्चा गुरु लोगों ने किया, गांव की चर्चा किसने किया है? बिना गांव का नाम बिना वो आदमी मिलेगा नहीं, क्योंकि उस लोग को नाम बहुत लोग होगा तो कैसे हम उसे मिल सकेंगे। हर पंथ में नाम दान दिया जा रहा है, ये है मुक्ति का मंत्र। नाम है क्या चीज?